बाबा ने बताए हैं कि ये कारण है, ये बताओ। आपने भोजन करा, ज्ञान को स्नान भी क्यों है, ज्ञान खुराक भी। ज्ञान में भोजन है, क्या का भोजन है ज्ञान? हाँ भाई, आज तो ज्ञान बताई, पास हो कि पहला लेसन पक्का करके लाए। इसका मतलब मधुबन में हवाई गाड़ी की खुराक या ड्राइवर की खुराक या ये ठीक है। तो ज्ञान आत्मा का भोजन है। अब पहला तो एक उदाहरण लो, उषा भोजन। आपने भोजन कर लिया, कढ़ी खा ली, सब्जी की जगह कढ़ी थी, या लाची भी ले ली, दही ले ली, खट्टी चीज थी, उसके ऊपर जी कर गया खीर और दीवा भी खाई, क्या होगा? क्या होगा उस करे हुए भोजन का? जहर बन गए ना। असल तो भीतर डटे को नहीं, उल्टी आओगी। आप खीर पर लाची या खट्टी चीज खा के देख लो, या उसके ऊपर खीर खा लो, हजम को नहीं हो, उल्टी लागे, विरुद्धम भोजनम हो गया। इसी प्रकार हम उससे का उदाहरण है यो। ज्ञान की खुराक तो खाली, रूप पड़ते जो नहीं खानी चाहिए थे वह भी खाली। व्यर्थ और नकारात्मक जो बात थी उसके ऊपर वह भी खाली, तो ताकत बढ़ेगी। अब खाया पिया लिकड़ जाएगा, लिकड़ेगा न, यो कारण है। यो दूसरा उदाहरण है। तो ज्ञान की खुराक खाने के बाद और चीज ना खाओ जो सेधन की हो, उससे विपरीत हो। इस खातिर भी फिर एकांत में सरकना पड़ेगा। इसलिए यो ज्ञान सुनना और एकांत का है। घर में परिवार में रहना भी है, क्यों नहीं तो की तरह हो गए। मेरे कैसे तो बात बन के लेकर वीजा हम ही कर जाओगी, रहना भी पड़ेगा। लेकिन पहला तो अकेला होके एकांत सेवन करो। जब पक्की अवस्था हो जाए, जब सबके बीच में भी एकांत हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, फिर उनके साक्षी हो जाएंगे, दृष्टा हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी एकांत सेवन से और मनन करने से। जब अपना जो ज्ञान है ये खुराक भी है और ज्ञान स्नान भी है, दोनों चीज की सुरक्षा करोगे, फिर आपकी अवस्था पक्की हो जाएगी। यूं तो है ज्ञान के बारे में। दूसरा बाबा जो है ज्ञान से भी याद श्रेष्ठ, योग श्रेष्ठ। और दो ये बात है, तीसरी तो मुँह है, बातें हैं। नहीं तो बाबा दो पर जोर दे है, ज्ञान और योग, यानी याद और पढ़ाई। याद खास मुख्य है। याद का मतलब बाबा से जुड़ना, और जुड़ने में क्या होगा? बाबा था ठाली, हमने तो अनेक काम से है ना, आपने बहुत सारे काम, फुर्सत को नहीं कहोगे, फुर्सत है कोई। बाबा ने कोई काम कोई, बाबा ने कहा हम ठाली रहूं को डबरा जाओ वतन में। और वो देखा जा तो बाबा जितना बड़ा काम किसे का है? बाबा तो न्यू का है, हमने भी बदलूंगा, सारी दुनिया में बदलूंगा, ये नरक का स्वर्ग बनाऊंगा। तो किसके बड़े काम हुए?
लेकिन इतने बड़े काम होते हैं वो बाबा ने कहा मैं कि मैं नहीं करता, मैं तो बड़ी यू सूर और सीखो कदे भी न्यू ना कहो कि बहुत काम है, मैंने यो काम वो काम ना बेसुरी गिना होगी ये काम। आपने मेरे पर कदे सुनी मैंने बहुत काम है, कदे भी नहीं गई, सदा उपलब्ध रहा और न मेरे फालतू धारक के काम है। एक एक घर बसारे हो गए और वो भी बल से कड़े बसाना आया है, मेरे जैसा भी ना बसाना आया, ये बसाना आया किसी की सासू बाजी की रूस की, किसी का बाबू रूस की बाजी, वे ना चोटे गए और मेरे तो सारे मेरा गोडे सर देख के मरे। जबकि भाई हम चाहे तो माँ बाप सासू ससुरा जिसके घर शरीर पूरा करे वो 100 मन का है, और कितने जा मरे फिर उसकी कीमत कोई नहीं सामाजिक रूप से। याद खास बात चीज है याद। क्यों याद क्यों खास है? क्योंकि बाबा से जुड़ाएंगे तो बाबा बाट देखा है इसमें भरूं कि मैं इसका इंजेक्शन लाऊं, ताकत के सुविधाओं है ना। लेकिन हमारी सिरंज रुक जाए तो फिर बाबा क्यों कर भेजा? हमारी सिरंज खराब करना हम, यानी बाबा दुआई मारे में भेजना चाहे बीच में और कोई आ टपके, याद में और कोई आ फंसा आजा है ना। रोज बैठ के देखो घंटा आध घंटा, जहाँ बाबा से सीधा क्लियर लिंक हुए है। जो बाबा अपनी ताकत, अपने गुण, अपनी शक्ति सारी देन खातिर आ रहा है, नुके मैं क्या करूंगा? हड्डियां पासे मेरी घटे कोई यू ज्ञान है जैसे बाबा की सारी चीज अविनाशी है, यानी ना खत्म होती। उसका उदाहरण है यू ज्ञान हो गया। आप किसी ने से 100 आदमियों ने बांट दो, आपका घट जाएगा क्या? पक्का होगा कच्चा रहेगा? तो बाबा की सारी बात इसी है, वो सब ने दे है तो भी उस पर बड़ी भरपूर है। वो देना चाह वह देने खातिर आया है, क्योंकि वह बच्चों को कमजोर और मरू करते को नहीं देखना चाहो। कोई भी कौन देखना चाहो, आप अपने बालकान देखना चाहो कि आए करी जा। बाबा तो और बड़ा बाबा है, वो भी चाहे है मेरे बच्चा न मैं पावरफुल बना दूं, कि योग से के बनेंगे पावरफुल। और पावरफुल की निशानी है वो दंगा लेंगे, दब की कोई नहीं बोलना। जब तक आई ने तो भाई तो डरता है नहीं, राम लाग रहे आपने, राम लाग रहा है कि नहीं? भगवान से मिलना माने राम लाग रहा, तो उसका बोल उसकी चाल नैरदार की होगी, दबाव की नहीं होगी। कदे वो देख ले, कदे वो देख ले, ये नहीं। उसकी सवारी मम्मा की क्या दिखाई शेर पर होगी। शेर पर जो बैठा होगा उसका डर पाओगा। शेर पर सवारी हाथों में हथियार, कौन सामना करेगा?
तो ये जिक्र आ गया एक का भगवान। अब सबके न्यारे न्यारे हैं, भक्ति में तो सबके न्यारे न्यारे थे। किसी का गणेश था, किसी का कोई था, किसी का कोई था। ये ज्ञान हो गया कि एक का है भगवान और सबका एक सा है, किसी में फर्क को नहीं करता वो। ये हमने देखना है। तीसरी बात पा गया, वो तो याद को निरंदी कि मेरे वो तो खत्म हुई, समझ के वो तो। ये सवाल है मम्मा का मनाया था अपन, आज भी ले आखिरी चरण। मम्मा एक छोटी सी लड़की आई थी 17 साल की, बाबू जी इसका मर गया, घर छूट गया। उससे तो अच्छे हो गए सारे। बाबू तेरे मर भी रहा होगा, घर तो कौन छूट रहा। लेकिन वह नंबर 1 भी। तुम्हारा चरमराट नहीं होना चाहिए। जड़ को कोई लिकड़ जा और हम गैल में रह जावा तो तरारा तो आना चाहिए ना। अब इसके के 4 पांच हैं और जो तेज चाले। मेरे केसिया थी, लड़की थी, और मैं गैल में क्यों हूं। यू चरमराट होना चाहिए। मैं इसका आगे क्यों नहीं निकलूं। आगे नहीं तो भाई बराबर तो चालू। पहला नंबर तो यह लेगी, दूसरा तो ले लूं। यह लगन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं तो ज्ञान में आज मेरे लगन लायक की थी यार। हमेशा यूं ध्यान था भाई मेरे ताकत तो घड़े हो लिए थे। क्यों मन ने ज्ञान हुआ 76 में, बाबा आया 36 में। कैसा साल हो गए 40 साल गए ने। इतने दिन पाछा हुआ तो इतने साल में तो कितनी दादी, कितनी बहन जी, कितने भाई आगे न जा लिए थे। जालिए थे कहूँ एक तो मन को लग गया। क्यों को नहीं लग जाए। मन ऐसा काम कर दिया जो उन पानी हो रहा। ऐसा करो क्यों कर करया। इसे कितने कहें जो लगातार बिना मुरली पढ़ी सुना दे उकला टोके दिखाओ। गिने चुने पाओगा कोई पाओगा। दूसरी अपनी सेवा करके जो आत्माओं की सेवा करी उसमें दूसरा का सारा बोल लिया कि लिया। साथी बनाए, सहयोगी बनाए तो अपने बनाए। यूं कोने मधुबंत बुला लो, फलाना सेंट्राली व्यंजन बुला लो, उसका सहयोग लेंगे। एक का भी नहीं लिया। जिसका सहयोगी लोगे इसका मतलब उसका तो हिस्सा हो गया। हमारी राजाई में उसका हिस्सा हो गया ना। हमने किसी का सहारा नहीं लिया। इसका मतलब हमारी राजाई अपनी है पक्की। इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं है। और में अपनी हिस्सेदारी है। जो कर अपनी लड़की जा रही हूँ, कन्या जा रही हूँ, जो करिया आ रही है कि न्यू ये बूढ़ा हुआ कमाओगे तो हमारा हिस्सा होया कि नहीं उसमें। क्यों मारी कन्या कमाओ है उड़ा। वह तो सिर्फ घर दे हैं, रहने और खाना दे हैं, रोटी साटर बाकी कमाओ है। उस कमाई में हमारा हिस्सा नहीं है। किसी का बालक विदेश अमेरिका में जा रहा हो, पूरा कमा के लाओ तो बाबू का हिस्सा नहीं है। तो न्यू और में हिस्सा फंसा दो, अपना हिस्सा दो नहीं किसी ने। लेकिन इसमें हिम्मत की जरूरत पड़ेगी।
हमने तो अपनी ये माताएं तैयार करके नर चित्र पर खड़ी करके नर सेवा कर दी, बाट को नहीं लाए किते तो यू काम और किसी ने को नहीं करया हो तो कोई ढूंढ के बताओ। यू तो अपने सिवा कोई को नहीं सारा युग में, नहीं कोई किसी की मदद ले रहा, कोई किसी ने बुला रहा, कोई किसी ने बुला रहा, सब रंगों श्याम चल रहे हैं और सब तो बढ़िया। कोई लोग एक बड़े भाई था पुराना पंजाब जोन का, आवाज तो सब दो रजावई है। मैं भी जा रहा था, एक ने बोला कि फलाना भाई नु कहेंद्र भाई तो कच्चे पक्के लिया हुआ है। असली दर्द तो यो था कि हमेशा अपने सोच ऊपर गए हैं और किसी के गए नहीं जोन में, दर्द तो यो। फिर मुखा भाई उसने बुलाया, मुखा भाई कितने ले रहा तू? सो तो कम थे, माँ मेरे भी हैं, मेरे भी बिठा ले, तेरे भी बिठा ले, किसी के भी बिठा ले, उतने टेस्ट हो जाएगा। जिसका रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा वो जीत गया। ना तू बैठिए ना मैं बैठूंगा, अड़े दादी है अड़े दीदी है, ये टेस्ट ले लेंगे। तेरी टीम आज दिखे हो क्योंकि वो आप कच्चे ठाला हुए हैं। ईब गए थे उन्हें बेरा पटा होगा, किसे किसे जिन न्यू बिना बेरा बट्टी क्यों है, कैसा लाना की है वो काले पीड़े लगता मुझे मधुबन खराब करने खाते ठाले जा, या मैं जहाँ तक कहूँ वो सुन ले न फोन पर तो उनके कान खड़े हो जाए जान के। तो इसे बहुत से जो बाबा ने मधुबन खराब करनी है, बड़ा बड़ा दे दो भाई सुन। वो छोंकला क्या आता आज खा ले हैं उसने बूंदा भी ना मानते पका के कारण क्या। तो इसी बात है। और तीसरी बात बता दूं, कोई बताओ जिसने 20-22 कन्या यज्ञ में दी हो, सब अपना अपना पूरा ना पटता मांगनी है मेरे। सेंटर बना लेंगे बड़े बड़े ते मंजिले, और मैं दिख दिए तो जरूर मांगेंगे इंद्र भाई एक मन आमने भी दो। रह भिखारियों धम बाबा तो मांगो, मांगना है तो, और बाबा भी न्यू के हम मांगो नहीं, तुम अधिकारी हो, मेरे बच्चे हो, सारा अधिकार है, सेवा करो, विश्वास पैदा करो। लेकिन ऐसा देखा गया, इसलिए आपा विशेषता कंपटीशन में आपा किसी से गाइड को। और यह बात मैं सोचू हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जिज्ञासु हैं, मेरे द्वारा जो यज्ञ में निकले, उनमें सब में यह बात आनी चाहिए, मैं गैल में क्यों रहूं। जब एक लड़की मम्मा बन सके, मैं क्यों ना बनूं। तो भाई 10-20 की तो बनो पहले, फिर आगे और बढ़ जाएंगे। लेकिन उस खातिर सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा के साथ साथ प्रभाव पैदा करना पड़ेगा अपनी बात में, अपनी कीमत बनानी पड़ेगी। जब आप बिजली चोरी करते होगे तो आपके पड़ोसी कभी नहीं सुने आपकी, अब मेरा या तो चोर है, और कोई लायल उतरी करते होगे तो कभी नहीं सुना कि यह तुम्हारे से भी मारी है। इसलिए आपका रहना सहना बोल चाल ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी बात बोल दी और चुप होके सुने, यानी प्रभावशाली बनो, होशियार बनने की जरूरत को नहीं।
होशियार तो दुनिया में बतेरे हैं, बाल की खाल तार लेंगे, लेकिन प्रभाव अगर फलाना बोल रहा है तो जरूर कि मैं बात से, या कीमत होनी चाहिए आपकी बात में। वह जब होएगी जब आप सोच समझ के बोलोगे, खाम खा के नहीं बोलोगे। जब सुनेंगे और फलानी का है तो जरूर सच ही पाओगे, यह बात जचनी चाहिए। जब आपकी बात सुनी जाएगी, जब आपकी प्रजा बनेगी, जब आप राजा बनोगे, क्योंकि प्रभाव ही राजा बनना है। तो कोई किसी कमजोरी हो तो उन्हें अपनी देख के और खत्म करो, वसम करो, फिर आप कीमती हो जाओगे। यो तरीका है। तो आज काम की बात आई, कहीं बुधन की आई, कीमती बनन की आई, सेवा क्यों करो होगी या आई। तो आज क्योंकि दीदी ने बहुत सारी बात सुनवानी है मधुबन की, रोक रखी थी तय